हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड लेक्चर ऑन जर्नल द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इससे पहले कि फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जर्नल क्या होती है एंड हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने इजी सी जर्नल एंट्रीज करी थी। आई होप आप लोगों को वो लेक्चर याद होगा। सॉरी मैं इतनी दिनों बाद ये सेकेंड लेक्चर बना पाया, बट बेटा आई लाइक टू बिलीव इट माई सेल्फ दैट आई एम वेरी बिजी एंड मैं सबके आगे गाता भी रहता हूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ। तो चलो लेट अस स्टार्ट। आज मौका मिला है लेक्चर बनाने का, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब बेटा हम लोग ने जब बेसिक जर्नल एंट्रीज बनानी सीख ली हैं तो हमारा काम ये है कि हम एक चीज सीखें जिसे हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। और कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है ये बताने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले ये देखेंगे कि ये होती क्या है, करते कैसे हैं, और फिर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, डेट ये है, डेट इज 30th जून 2020। एक ट्रांजैक्शन हुआ महीने के आखिरी दिन पर, हमने वेजेस पे करी 10,000, सैलरीज पे करी 20,000 एंड हमने रेंट पे किया 15,000। अब आमतौर पर जर्नल एंट्री करना बड़ा ही सिंपल है, चाहे वेजेस हो, चाहे सैलरीज हो, चाहे आपका रेंट हो, ये तीनों ही हमारे खर्चे हैं। तो हम जानते हैं एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, और इन सबसे क्या होता है, कैश बाहर जा रहा है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, तो कैश को क्रेडिट करते हैं। अब हम इसकी नॉर्मल सेपरेट जर्नल एंट्रीज बना के देखते हैं। देखो क्या एंट्रीज बनेंगी, लेट अस सी। सबसे पहले हम लोग सेपरेट एंट्रीज बनाना सीख रहे हैं जो नॉर्मली हम करते हैं। सो 30th जून को वी विल राइट वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। ओके, और नरेशन लिखेंगे बीइंग वेजेस पेड। फिर हमने सैलरीज पे करी हैं तो हम सैलरीज की एंट्री करेंगे, लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000, और नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी पे। फिर हमने रेंट पे किया है, सो हम रेंट की एंट्री करेंगे, लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। सब हमारे खर्चे हैं तो खर्चे डेबिट होते हैं, और कैश बाहर जा रहा है तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री बन रही है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या नरेशन लिखें, बीइंग रेंट पे। अब जो ये आपने किया है दिस इज बिल्कुल करेक्ट। आप ऐसे सेपरेट एंट्रीज बना सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। सो लेट मी पुट अ टिक मार्क ओवर हियर and let me write correct. This solution is absolutely correct. There is no problem. But there is a better alternative. Better alternative क्या है बेटा, हम इन सारे ट्रांजैक्शंस के लिए एक सिंगल एंट्री बना दें। अब देखो सिंगल एंट्री कैसे बन रही है, इस सारे ट्रांजैक्शन में, तीनों ट्रांजैक्शंस में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश बाहर जा रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, और एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं। So instead of making these three separate entries, what we can do is we can make one journal entry, and that journal entry will be wages account debit. सारे खर्चों को कर दो डेबिट, wages account debit, salaries account debit 20,000, rent account debit 15,000 to cash account। कैश कितना बाहर जा रहा है, कैश बाहर जा रहा है 45,000 रुपीज, और एक नरेशन लिख दिया बीइंग एक्सपेंसेस पेड। तो ये सॉल्यूशन भी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। आप दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, both these solutions are correct, but कंपाउंड जर्नल एंट्री बेहतर क्यों है, और मैं हमेशा ऐसे ट्रांजैक्शंस में कंपाउंड एंट्री करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि कंपाउंड एंट्री करने पर मेरा समय बचता है। देखो मुझे डेट एक बार लिखनी पड़ी, वहां सेपरेट जर्नल एंट्री बना रहे थे तो 3 बार डेट लिखनी पड़ रही थी, 1 2 3।
फिर मुझे टू कैश टू कैश टू कैश 3 बार लिखना पड़ा था। यहाँ कंपाउंड एंट्री मैंने एक ही बार लिखा। फिर मुझे नरेशन 3 बार लिखने पड़े, बीइंग वेजेस पेड, बीइंग सैलरी पेड, बीइंग रेंट पेड, 3 बार नरेशन लिखना पड़ा। यहाँ नरेशन कितनी बार लिखना है? एक बार, है कि? तो ऐसा नहीं है कि सेपरेट जर्नल एंट्रीज बनाने से आपका सॉल्यूशन गलत हो जाता है, बट सेपरेट एंट्रीज अगर हम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम सेव हो जाता है, राइट? सॉरी, कंपाउंड जर्नल एंट्री करते हैं तो टाइम सेव हो जाता है। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया हो। अब तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि सर हम ये कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कब कर सकते? तो बेटा इसका जवाब ये है कि जब 2 या 2 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस एक ही दिन पर हो, सो द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन शुड बी सेम। जब 2 या 2 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस एक ही दिन पे हो और कुछ ऐसे हो रहे हो कि एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और ज्यादा अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, या एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और ज्यादा अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं, तब हम कर सकते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। Let us see what I have written for you in English. If two or more transactions take place on the same date, so the date of the transaction should be same, such that, जिससे either one account gets debited and more than one account gets credited, या तो एक अकाउंट डेबिट हो और ज्यादा अकाउंट्स क्रेडिट हो, और one account gets credited and more than one account gets debited, या एक अकाउंट क्रेडिट हो और एक से ज्यादा अकाउंट्स डेबिट हो, तब बेटा हम बना सकते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। Then instead of passing separate entries for all those transactions, a single entry can be passed. It is known as compound journal entry. I hope तुम्हें ये बात समझ में आई होगी कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है। आओ अब आगे बढ़ो। अब जर्नल में हमारा आगे काम क्या है? देखो, हमें जर्नल क्या होता है ये समझ में आ गई। जर्नल एक बुक होती है जिसमें हम डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। So we have already understood what journal is. We have understood how we make simple entries in the journal, how we apply the rules of debit and credit, and now we have learned what compound journal entry is. It is now time to learn about some special transactions. कुछ special transactions पढ़ने हैं, ठीक है? और इन special transactions में बेटा हम जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, that is discount. कि बिजनेस की दुनिया में डिस्काउंट जो है वो किस किस टाइप का होता है और हम अकाउंट्स में उसे कैसे ट्रीट करते हैं। तो बेटा डिस्काउंट जो है, ये मैं यहाँ पर हेडिंग डालने वाला हूँ। हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस। ऑलराइट, लेट अस राइट सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस। I hope you keep on making notes with me, and this is a video, so I am at your disposal. You can pause me whenever, pause the screen whenever you want to take notes and you feel that I am going a bit quickly. All right, so some special transactions में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में। तो बेटा डिस्काउंट जो है वो 2 टाइप का होता है। एक डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट और एक डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट। पहले हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है बेटा जो परचेज या सेल के समय ही तय हो जाता है, राइट? सो बेसिकली ट्रेड वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रेड वर्ड का मतलब ही होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो जो डिस्काउंट परचेज या सेल के समय ही तय हो जाए, डिसाइड हो जाए, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जानते हो ये जो डिस्काउंट है ये बिल के अमाउंट में से ही काट दिया जाता है, या इनवॉइस बोलते हैं हम जिस चीज को, तो इनवॉइस के अमाउंट में से ही डिडक्ट हो जाता है। तो जब ये डिस्काउंट इनवॉइस में से ही डिडक्ट हो जाता है, इसलिए इस डिस्काउंट की हम अलग से एंट्री नहीं करते। इस डिस्काउंट को परचेज या सेल के अमाउंट में से रिड्यूस कर दिया जाता है। आओ ये बातें रीड करते हैं, क्या लिखा है। The word trade refers to buying and selling of goods. Trade discount is the discount that gets decided at the time of purchase या sale. ये purchase या sale के समय ही तय हो जाता है discount. This discount is generally allowed when goods are purchased in bulk quantity. Generally ऐसा होता है, but that is not always the case. But generally ऐसा होता है कि जब आप सामान जो है बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं तब आपको डिस्काउंट मिलता है।
फॉर एग्जाम्पल जब हम कभी शादी की शॉपिंग करने जाते हैं, तो शादी की शॉपिंग करने जाते हैं, हम कहते हैं भाई हमें गेस्ट को साड़ीज देनी है, तो वो हमसे दुकानदार क्या कहता है, शॉपकीपर क्या कहता है कि मैडम अगर आप जो है 200 पीस लो तो हम आपको इतने की लगा देंगे, साड़ी कम की लगा देंगे. नाउ व्हेन वी परचेज समथिंग इन बल्क क्वांटिटीज, दैट इज व्हेन जनरली दैट इज व्हेन वी गेट ट्रेड डिस्काउंट, बट दैट इज नॉट अ जनरल रूल. ये एक एग्जाम्पल. आगे कह रहे हैं this discount gets deducted from the bill या invoice itself, hence there is no separate entry for trade discount. क्योंकि ये डिस्काउंट बिल या इनवॉइस के अमाउंट में से ही काट दिया जाता है, इसलिए इसकी अलग से एंट्री नहीं की जाती. इट इज जस्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ परचेज या सेल. इसको केवल परचेज या सेल के अमाउंट में से माइनस कर दिया जाता है बेटा. ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया? कितनी बातें इंपॉर्टेंट है ट्रेड डिस्काउंट में. इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जो परचेज या सेल के समय ही तय हो जाए. दूसरी बात, ये डिस्काउंट बिल में से ही हटा दिया जाता है, इसलिए इसकी सेपरेट एंट्री नहीं होती. इसको हम परचेज या सेल के अमाउंट में से हटा दें. ठीक, अब हम ट्रेड डिस्काउंट समझ गए. आओ जरा देखें इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं. ये रहा तुम्हारे पास पहला एग्जाम्पल. कहते हैं परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%. हमने 1 लाख रुपीस की गुड्स खरीदे, उसकी लिस्ट प्राइस 1 लाख थी, मतलब डीलर के पास जो लिस्ट में प्राइस लिखी हुई है इसकी वो 1 लाख रुपीस थी. उसने हमें ये गुड्स जो है 20% के डिस्काउंट पे दे दिए. तो सबसे पहले तुम्हें क्या सोचना है, तुम्हें ये सोचना है कि भाई बिल कितने का बना होगा. देखो 1 लाख की लिस्ट प्राइस है, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ 20%. जरा 1 लाख का 20% देखो कितना होता है सर, 20,000. तो अगर 20,000 माइनस हो गया 1 लाख में से, तो बिल कितने का बना होगा? बिल 80,000 का बना होगा. यस. तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा? जर्नल एंट्री बनेगी, हमने गुड्स परचेज किए, तो परचेज हमारा खर्चा है, हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 80,000. और हमने कैश देके खरीदे हैं गुड्स, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80,000 रुपीज. और ध्यान रखना ये 80,000 कैसे आया है? ये 80,000 आया है बेटा, हमने 1 लाख में से 20% ऑफ 1 लाख माइनस कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया. तो तुमने क्या देखा कि ट्रेड डिस्काउंट की अलग से एंट्री नहीं हुई, क्योंकि ये डिस्काउंट बिल में से ही काट दिया था हमने. इस वजह से बस परचेज का अमाउंट कम हो गया, बाकी और कोई अलग से एंट्री नहीं की गई. अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पर. हमारा सेकंड पॉइंट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,50,000 at a trade discount of 10%. Now you should take this moment, pause the video and make the entry yourself and then check whether you come up with the right entry or not. बाकी मेरे साथ करें. ये देखो भाई, कहते हैं जो गुड्स की लिस्ट प्राइस थी वो थी ₹1,50,000. इस पर ट्रेड डिस्काउंट दे दिया गया 10% के आधार पर. अब 1,50,000 का 10% कितना होता है? 15,000. तो जरा बताओ तुमने बिल कितने का बनाया होगा कस्टमर के लिए? तुमने बिल बनाया होगा 1,35,000 रुपीज का. क्योंकि तुमने बिल ही 1,35,000 का बनाया, इसलिए एंट्री भी 1,35,000 के हिसाब से होगी. और क्या एंट्री होगी? तुम्हारे पास कैश आ रहा है तो तुम लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, और सेल तुम्हारे लिए इनकम है इसलिए लिखोगे टू सेल्स अकाउंट. तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तुम्हारी हो जाएगी एंट्री. ये 1,35,000 रुपीज. एक बार फिर से समझो बात को. ये जो एंट्री है इसमें ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं हुई अलग से, बस डिस्काउंट को सेल के अमाउंट में से काट दिया. कैसे बनी एंट्री? 1,50,000 माइनस 10% ऑफ 1,50,000, ऐसे आया ये अमाउंट. ठीक है, अब थोड़ा अच्छे अच्छे सवाल करें. ठीक है, लेट अस डू द थर्ड पॉइंट, थर्ड एग्जाम्पल. फिर से मैं कह रहा हूं, वीडियो जब तुम एग्जाम्पल देखो वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करना. ये लो भाई हमारा तीसरा एग्जाम्पल है.
purchased goods from धीरज of the list price of 50,000 at a trade discount of 10%. धीरज कोई आदमी है, हमने उससे गुड्स खरीदे हैं, परचेज करें। अब यहाँ लिखा नहीं है कि धीरज को कैश दिया, इसका मतलब हमने धीरज से गुड्स कैसे खरीदे होंगे, उधार पे खरीदे होंगे। वी मस्ट हैव परचेज दीज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो धीरज को हम क्रेडिटर बनाएंगे और परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, पर ट्रेड डिस्काउंट की अलग से एंट्री नहीं की जाएगी। सॉरी, आई एम वेरी I don't know where to look at. मैं अपने स्क्रीन पे देखने लगता हूँ। I should look into the camera. ठीक है, तो परचेज जो हमने करे हैं उसकी लिस्ट प्राइस है ₹50,000 और इसमें से ट्रेड डिस्काउंट हट गया एट द रेट ऑफ 10%। तो 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। एंट्री कितने से करेंगे हम, 45,000 से करेंगे। तो एंट्री होगी परचेज इज आवर एक्सपेंस, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, एंड धीरज को हमें बनाना है अपना क्रेडिटर, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं लिखा कि हमने धीरज को कैश दिया। हमने धीरज से गुड्स कैसे खरीदे होंगे, उधार पे खरीदे होंगे। ठीक है, जो बच्चे मेरी बात मान के खुद से ये एग्जाम्पल्स कर रहे हैं और वो चेक करते जा रहे हैं अपने एग्जाम्पल्स, अगर उनका सही निकल रहा है तो बेटा वेरी गुड, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। अब देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है पॉइंट नंबर 4। कहते हैं कि हमने धीरज को गुड्स रिटर्न कर दिए ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000। तुमने धीरज को जो गुड्स वापस करे हैं, रिटर्न करें, परचेज रिटर्न हुआ है, उसकी लिस्ट प्राइस दी हुई है और बताते हैं कि लिस्ट प्राइस जो है वो 10,000 है। अब बेटा एक बात बताओ, तुमने जब धीरज से गुड्स खरीदे थे तो लिस्ट प्राइस पे खरीदे थे क्या, या डिस्काउंट के बाद खरीदे थे? कुछ बच्चे तो इशारा समझ गए होंगे, वो कह रहे होंगे कि सर हमने गुड्स लिस्ट प्राइस पे नहीं खरीदे थे, लिस्ट प्राइस पर धीरज ने हमें डिस्काउंट दिया था। अब अगर हम धीरज को ये गुड्स वापस देंगे तो धीरज डिस्काउंट काट के ही तो वापस लेगा, राइट? मैं हमेशा इस चीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। बेटा तुम लोग इमेजिन करो दैट यू गो टू अ बुक स्टोर एंड तुम इस बुक स्टोर पर एक बुक पसंद करते हो जिसकी एमआरपी ₹500 है। ओके, बुक वाला तुम्हें इस पर डिस्काउंट दे देता है 10% के हिसाब से, यानी ₹50 का, और तुम ये बुक को इस परचेज प्राइस पर खरीद के लाते हो। तुमने बुक को किस परचेज प्राइस पे लिया है, 450 पर। तुम घर वापस आते हो और तुम्हें पता पड़ता है कि बुक में प्रिंटिंग सही नहीं है और कुछ पेजेस मिसिंग है। तुम जाते हो और शॉपकीपर को ये बुक वापस कर देते हो, कहते हो साहब हमें नहीं चाहिए, ये बुक वापस ले लीजिए, बुक का जो एडिशन है वो प्रिंटिंग ढंग से नहीं हुई है। तुम ये सोच के बताओ कि बुक वाला तुमसे ये किताब कितने में वापस लेगा? क्या बुक वाला तुमसे ये किताब 500 में वापस ले लेगा, या ये बुक वाला तुमसे 450 रुपए वापस करेगा? 450 रुपए वापस करेगा ऑब्वियसली। अगर तुम्हें बुक वाला 500 रुपए वापस करते, तो मैं हर बार बच्चों को बताता हूँ कि तुम तो ये बिजनेस खोल लेना, रोज जाना, उससे 450 रुपए में बुक खरीदना और 500 रुपए में वापस कर देना, वो बुक वाला बेचारा लुट जाए। तो ध्यान रखो बेटा, गुड्स अगर खरीदे डिस्काउंट पे गए हैं तो गुड्स वापस भी डिस्काउंट पर होंगे। क्या हमने धीरज से गुड्स डिस्काउंट पे खरीदे थे? यस सर, हमने गुड्स को 10% डिस्काउंट पे खरीदा था धीरज से। तो धीरज को ये गुड्स जब हम वापस करेंगे तो भी 10% के डिस्काउंट पे करेंगे? यस सर, बिल्कुल। अब जिनको ये बात एक बार में समझ में नहीं आई, वो वीडियो को दोबारा घुमा के देखें। ठीक है, so the list price of the goods that we are returning is ₹10,000, but we did not purchase these goods at list price, we purchased these goods at the purchase price. इनकी परचेज प्राइस क्या रही होगी? ट्रेड डिस्काउंट इस पर भी मिला होगा 10% के हिसाब से 1,000। तो कितने में खरीदा होगा हमने ये गुड्स? 9,000। तो जब वापस करेंगे तो 9,000 में वापस होंगे। क्या एंट्री होगी? धीरज को गुड्स वापस कर रहे हैं, धीरज इज द रिसीवर। या ऐसे समझ लो कि धीरज के प्रति हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, धीरज क्रेडिटर था ना, क्रेडिटर को गुड्स वापस कर रहे हो तो क्रेडिटर लायबिलिटी कम हो रही है। तो क्या एंट्री होगी? धीरज अकाउंट डेबिट टू, इसे क्या बोलते हैं हम? परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड्स। क्यों?
क्यों है इसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड्स? क्योंकि जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो गुड्स हमारी दुकान से बाहर जाते हैं, सप्लायर के पास वापस जाते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। हमारी दुकान से बाहर जा रहे हैं। यस सर। अब ये पता नहीं तुम्हें 9%, ये 9000 वाली बात रहेगी ध्यान या नहीं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10,000 में से 10% ऑफ 10,000 हमने माइनस कर दिया 9,000। और क्या बात ध्यान रखोगे? इफ यू वांट यू कैन राइट दिस इन हिंदी ओवर हियर और राइट दिस इन इंग्लिश, वॉट एवर यू वांट, पर रीजन लिख लो इसका। गुड्स विल बी रिटर्न at the price at which they were purchased, या rather मुझे लिखना चाहिए at the cost at which they were purchased and not at list price. गुड्स लिस्ट प्राइस पे वापस नहीं होते, गुड्स जिस कॉस्ट पे खरीदे गए हैं उस कॉस्ट पे वापस होते हैं, इसलिए 9,000 आया है। दिस इज, कुछ बच्चों को ये बड़ा टेक्निकल सा लगता है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो लेट अस गो अहेड, लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अगेन पॉज द वीडियो एंड डू द इंट्रा एंड डू द एंट्री ऑफ। कहते हैं सोल्ड गुड्स टू पंकज, sold goods of the list price of 2 lakh rupees to Pankaj at a trade discount of 20%. पंकज को 2 लाख रुपए के गुड्स बेचे आपने at a trade discount of 20%। तो जल्दी से सोचो बिल कितने का बनाया होगा? सर हम बताएंगे 2 लाख में से आपने 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, यानी 40,000। तो आपने बिल कितने का बनाया होगा? 1,60,000 का बनाया होगा, एक्सक्यूज मी। तो आप एंट्री भी कितने से करेंगे? 1,60,000 से ही करेंगे। क्या एंट्री बनेगी? सर पंकज ने कैश नहीं दिया है, तो सर हम पंकज को क्या बनाएंगे? डेटर बनाएंगे। यस, क्या एंट्री करेंगे? पंकज डेबिट या पंकज अकाउंट डेबिट टू, और सेल्स हमारे लिए इनकम है, तो क्या एंट्री करेंगे? पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,60,000 रुपीज बीइंग गुड सोल्ड। सर अभी तक तो आप नरेशन नहीं लिख रहे थे, वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा था, अभी मैं फ्लो में लिख गया। ठीक है, चलो आई होप तुम्हें ये बात समझ में आएगी। ओके, अब हम बढ़ रहे हैं आगे और नेक्स्ट पार्ट है हमारा, पंकज ने ऊपर के गुड्स का 1/10 वापस कर दिया। पंकज रिटर्न्ड 1/10 ऑफ द गुड्स। अब फिर बच्चे घूम जाते हैं, 1/10 हम 2 लाख का लेंगे या 1,60,000 का लेंगे? सर हम बताएंगे 1,60,000 का, क्योंकि गुड्स जिस कॉस्ट पे खरीदे गए हैं या बेचे गए, जिस प्राइस पे बेचे गए हैं उसी प्राइस पे वापसी लेंगे आप। ठीक है, क्या एंट्री करेंगे? सेल्स रिटर्न। ये सेल्स रिटर्न का केस है, पंकज हमारे कस्टमर थे तो पंकज ने गुड्स वापस किया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट, कितना? 1,60,000 का 1/10 which means 16,000 rupees। कितने के गुड्स सेल रिटर्न हो रहे हैं बेटा? 16,000 रुपीज के गुड्स सेल रिटर्न। सेल रिटर्न हमारा नुकसान है तो डेबिट कर दिया। पंकज हमारे क्रेडिट डेटर थे तो उन्होंने गुड्स वापस किए तो डेटर कम हो गए। यहां पर मुझे लगता है कि ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड ज्यादातर इंपॉर्टेंट बातें हमने कर ली हैं। अब हम बढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा आगे। लेट अस गो अहेड and let us now study about cash discount. All right, so I can have a very long discussion with you on cash discount. Cash discount क्या होता है, क्यों दिया जाता है, क्या क्यों मिलता है, but I would like to keep it short in this video. Perhaps if you want to know the real reason behind cash discount, we can have a live discussion on that. तो मुझसे बात करना, मैं पढ़ा दूंगा, बट यहाँ वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत बोरिंग और बहुत लंबा हो जाएगा। ऑल राइट, तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? नाम से ही समझ में आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब कोई आदमी अगर हमें जल्दी पैसा देने को तैयार हो जाए, भाई हमारी उससे डील थी कि हम तुम्हें हमें 3 महीने बाद पैसा देना है, पर अगर वो हमें जल्दी पैसा देने को तैयार हो जाए तो जो हम उसे डिस्काउंट देते हैं उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। या फिर हमें अपने क्रेडिटर से, हमारा कोई क्रेडिटर है, सप्लायर है, हमारी उससे डील है कि भाई तुम्हें 3 महीने बाद पैसा देंगे, लेकिन
वो अभी जल्दी पैसा मांगने आ जाता है हमसे, तो हम कहते हैं उससे यार जल्दी पैसा लोगे तो पहले हमें डिस्काउंट दो, तब हम जल्दी पैसा देंगे। तो जो डिस्काउंट कैश जल्दी पे करे जाने की वजह से दिया या लिया जाता है, उस डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। देखो क्या लिखा है, दिस डिस्काउंट इज अलाउड फॉर अर्ली और प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ कैश। अगर कोई आदमी आपको जल्दी पैसा दे दे, समय से पहले पैसा दे दे, तो हम उसको क्या देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। अब मैंने यहां पर लाइन लिखी है, दिस डिस्काउंट इज इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट। इस लाइन का मतलब ये है कि हम ये डिस्काउंट क्यों देते हैं बेटा, एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। कोई अगर हमें जल्दी पैसा देता है तो हमारा फायदा होता है, हम इस पैसे को बैंक में रख के ब्याज कमा सकते हैं, और जो हमें जल्दी पैसा दे रहा है उसको इंटरेस्ट का लॉस होता है, तो हम उसे डिस्काउंट दे देते हैं, इसका उसका फायदा देते हैं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि कैश डिस्काउंट, ये लाइन अगर नहीं समझ में आए तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेटर, परहैप्स on a live session we can have a discussion on this point. I will not go into much detail. अभी तुम इतनी सी बात ध्यान कर लो कि जो डिस्काउंट जल्दी पैसा पे करने की वजह से मिलता है उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। अब बेटा कैश डिस्काउंट पहले से तो डिसाइडेड था नहीं, बिल में से तो कटा नहीं है, ये डिस्काउंट तो बाद में पेमेंट के समय डिसाइड होता है। क्योंकि ये डिस्काउंट पेमेंट के समय डिसाइड होता है, इसलिए इसकी एंट्री करना पेमेंट के समय जरूरी हो जाता है। फिर से बोलूंगा, मुझे बोलने की आदत है। ऑलराइट, सो ये डिस्काउंट पहले से डिसाइडेड नहीं होता, ये डिस्काउंट पेमेंट के समय डिसाइड होता है, इसलिए इस डिस्काउंट की एंट्री हम पेमेंट के साथ करते हैं। देखो क्या लिखा है, सिंस दिस डिस्काउंट गेट्स डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट, a separate entry has to be passed for such a discount। क्योंकि इस डिस्काउंट का डिसीजन ही बाद में होता है, इसलिए इसकी एंट्री भी हमें अलग से करनी पड़ती है। अब मैं तुम्हें इसके एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से तो तुम्हें पूरे टाइम ही समझना चाहिए। एंड यू कैन टेक अ ब्रेक इफ द क्लास इज गेटिंग लॉन्गर फॉर यू। ये तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, वीडियो पॉज करो, पानी पियो। ऑलराइट, ओके, तो मान लेते हैं हम सेलर हैं, लेट अस अज्यूम दैट वी आर द सेलर, और हमने किसी आदमी को 2 लाख रुपए के गुड्स बेचे हैं। कितने के गुड्स बेचे हैं बेटा, 2 लाख। अब ये आदमी हमें जल्दी पेमेंट दे रहा है, वी आर रिसीविंग अर्ली पेमेंट, और क्योंकि ये अर्ली पेमेंट दे रहा है हमें, तो हमने इसे 10,000 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, राइट, और हमने इससे कितने लिए, 1,90,000। अब एक बात बताओ, हमें इस आदमी से कितने पैसे लेने थे, 2 लाख, 2 लाख, हमने इससे लिए कितने, 1,90,000। कम क्यों लिए, क्योंकि ये जल्दी पेमेंट कर रहा है। बताओ, तुमने 2 लाख रुपए की जगह तो 1,90,000 रुपए लिया, इंस्टेड ऑफ 2 लाख रुपीज यू टुक 1,90,000 रुपीज। इज दिस डिस्काउंट अलाउड एन इनकम फॉर यू, और विल दिस डिस्काउंट अलाउड बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस? यू टेल मी। तुम्हें 2 लाख रुपीज मिलने थे, तुमने लिए कितने, 1,90,000। फायदा है या नुकसान? बच्चे कह रहे हैं सर ये तो एक्सपेंस हो गया आपका। यस, दिस इज एन एक्सपेंस, बिकॉज यू हैड टू टेक मोर बट यू टुक लेस, बिकॉज दिस मैन वॉज गिविंग यू अर्ली पेमेंट। इसी का उल्टा भी हम पढ़ते हैं। मान लेते हैं हम किसी केस में परचेजर हैं, वी आर द परचेजर, एंड हमने कुछ गुड्स परचेज करे हैं। मान लेते हैं वी हैव परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख, हमने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, एंड वी मेक अर्ली पेमेंट, वी आर द परचेजर एंड वी मेक अर्ली पेमेंट। और क्योंकि हम अर्ली पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए लेट्स से हमने सप्लायर को 95,000 रुपीज ही पे किए। हमने कहा देखो हम जल्दी पैसा दे रहे हैं तो हम तो कम देंगे साहब। हमें कितने का डिस्काउंट मिल गया बेटा, हमें 5,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। यस, ये हमारे लिए फायदे की बात है या नुकसान की बात है? सर फायदे की बात है, दिस इज एन इनकम और गेन फॉर अस। क्यों है ये इनकम या गेन? बेटा हमने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे थे, बिल 1 लाख का है,
पर क्योंकि हम जल्दी पेमेंट कर रहे हैं इसलिए जो वो है हमारा सप्लायर है वो 95,000 में मान गया, 5,000 का फायदा हो गया तुम्हारा कि नहीं, 1 लाख रुपए देने थे, दिए 95,000, डिस्काउंट रिसीव्ड एज एन इनकम। सर हम समझ गए। मैंने कहा क्या समझ गए भाई? सर डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है इसलिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है। यस। और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है। यस, आप बिल्कुल सही समझ। यस, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब तुम समझ ही गए होगे क्या आने वाला है। अब आने वाले हैं बेटा भर के एग्जाम्पल। सो वी आर गोइंग टू गो इनटू examples, and I promise I have tried to make an example for all the possible kind of questions that I have come across. Still some of the questions will be left क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, कई बच्चे मुझसे लाइव नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं उनके डाउट्स नहीं ले पाता हूँ, तो मैंने कोशिश करके वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं जो आज तक मुझे डाउट्स में मिले हैं बच्चों से। लेट्स सी, हो सकता है ये वीडियो देखने वालों की हेल्प हो जाए। सबसे पहले कहते हैं, देखो बढ़िया सा एक सिंपल सा एग्जांपल, कहते हैं सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गौतम, हमने मिस्टर गौतम को 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे। तो ये तो आसान बात है, अगर गौतम को आपने 1 लाख के गुड्स बेचे हैं तो उसने कैश तो दिया नहीं है अभी। गौतम को डेटर बना लो 1 लाख से और सेल्स को इनकम दिखा दो। इसमें तो कैश डिस्काउंट कहीं आ ही नहीं रहा, ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं आ रहा, सिंपल एंट्री है। गौतम को गुड्स बेचे हैं तो गौतम को हम बना देंगे अपना क्रेडिटर हो गया। ये लो, मिस्टर गौतम्स अकाउंट डेबिट, मिस्टर गौतम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने मिस्टर गौतम को 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे तो हमने मिस्टर गौतम को डेटर बना दिया और सेल्स को अपनी इनकम दिखा दिया हमने। ठीक है? यस सर। अब बेटा क्या है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, कह रहे हैं मिस्टर गौतम पेड ₹98,000 इन फुल सेटलमेंट। मिस्टर गौतम ने हमें 98,000 दिए इन फुल सेटलमेंट। पहले तो हमें यह समझना है कि इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब यह है कि मिस्टर गौतम से लेने तो हमें 1 लाख रुपए थे, लेकिन हमने 98,000 लिए और कह दिया तुम्हारा अकाउंट सेटल हो गया, खत्म हो गया तुम्हारा अकाउंट, तुमसे और कुछ नहीं लेना है। कितने का कैश डिस्काउंट दिया बेटा? लेने थे 1 लाख, लिए आपने 98,000, आपने कितने का डिस्काउंट अलाउ किया? सर 2,000 रुपीज का। यस करेक्ट। देखो मैं तुम्हें गाइडलाइंस दे रहा हूं कि कैसे क्या क्या डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, तुम एंट्री तुम बना के देखना, और अगर तुम्हें बनानी अभी आ गई हो तो अपने आप से बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी भी सुन लो क्या हो रहा है। देखो भाई यहां पर मिस्टर गौतम वॉज अ डेटर, मिस्टर गौतम जो कि डेटर थे, डेटर यानी कि एसेट थे, एसेट इज बीइंग रिड्यूस्ड। बोलो एसेट, उनका अकाउंट रिड्यूस हो रहा है कि नहीं? यस, मिस्टर गौतम्स अकाउंट जो कि एक एसेट थे, डेटर थे ना हमारे, एसेट थे, ये खत्म हो रहे हैं। कितने से खत्म हो रहे हैं? रिड्यूस बाय ₹1 लाख। एक काम तो ये हो रहा है, जरा बताओ डिक्रीज इन एसेट इज, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। यस, तो मिस्टर गौतम का अकाउंट हमें 1 लाख रुपए से क्रेडिट करना है क्योंकि मिस्टर गौतम अब हमारे डेटर नहीं रहे। दिस इज पॉइंट 1। दूसरी बात बताओ, तुम्हारे पास कैश कितना आ रहा है? कैश एक एसेट है, राइट? कैश इज कमिंग इन, या ऐसे लिख लो कैश एक एसेट है, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है। कितना कैश आ रहा है बेटा आपके पास? कैश आ रहा है सर ₹98,000। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, ये एसेट डेबिट हो गया। अब आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। आपको मिलने थे 1 लाख, आप ले रहे हो 98,000, सो दिस इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग बाय ₹2,000। जरा बताना, डिक्रीज इन इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड। तो 2 अकाउंट्स डेबिट होने, एक अकाउंट क्रेडिट होना है। अब तो बन जाएगी जर्नल एंट्री। यस सर, बच्चे कह रहे हैं बन गई हमारी। देखो क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट,
कितना कैश आ रहा है आपके पास? 98,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2000। और मिस्टर गौतम आपके डेटर नहीं रहे तो मिस्टर गौतम का अकाउंट हम कर देंगे क्रेडिट। कितने से? 1 लाख। मैंने इस एंट्री, सर ये ग्रीन पेन से जो आपने लिखा है ये लिख के दिखाना है? नहीं नहीं, ये तो वर्किंग है, दिमाग में चलता है, सॉल्यूशन तो बस जर्नल एंट्री। ठीक है, तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड खर्चा है तुम्हारे लिए, डेबिट कर दिया, और मिस्टर गौतम जो कि डेटर थे उनका अकाउंट पूरा खत्म तो उनको क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री बनी बेटा। आई होप समझ में आया होगा। और इसी उम्मीद के साथ आई विल गो अहेड। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आई थिंक देर आर अराउंड 11 or 12 examples that I have made. We are just at the second example and the lecture has already gone past 35-40 minutes by now. I don't know, I am recording it live. Okay, so the third point is, ये बड़ा आसान है, डायरेक्टली दिया हुआ है। कहते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर चौधरी इज 29,000 एंड डिस्काउंट अलाउड इज ₹1,000। तो मुझे एक बात बताओ, मिस्टर चौधरी ने तुम्हें 29,000 रुपीज दिए और तुमने उन्हें 1,000 का डिस्काउंट दिया, तो मिस्टर चौधरी से तुम्हें लेना कितना था? सर 30,000 लेना होगा। बेटा 30,000 तुम्हें लेना था, 1,000 का तुमने डिस्काउंट दिया, तभी तो तुम्हें 29,000 रुपीज मिले। हाँ सही बात, मैं लिख देता हूं यहां, मिस्टर चौधरी must have been a debtor for ₹30,000. That is why he is paying 29,000. After being allowed a discount of ₹2,000. सर ये लिखना है क्या? नहीं ये लिखना नहीं है, मैंने तुम्हारे समझने के लिए लिखा है। भाई मिस्टर चौधरी तुम्हें 29,000 कैश दे रहे हैं, कैश आ रहा है, डिस्काउंट तुमने दिया उन्हें कितना? 1,000। तो कैश 29,000, डिस्काउंट 1,000, तो इनसे कितने का सेटलमेंट हो रहा है? इनसे सेटलमेंट हो रहा है 30,000 रुपीज। क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी कैश जो आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड 29,000। डिस्काउंट अलाउड तुम्हारा खर्चा है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, इसलिए डेबिट हो रहा है। और मिस्टर चौधरी से तुम्हारा कितने का सेटलमेंट हो रहा है? मिस्टर चौधरी से तुम्हारा सेटलमेंट हो रहा होगा 30,000। तो मिस्टर चौधरी के अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया? ये डेटर कम हो गए बेटा, डेटर रिड्यूस्ड बाय 30,000। कैश आया 29,000, डिस्काउंट तुमने दिया 1,000। ठीक, नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4। इस बार हमने परचेज करी है था। कहते हैं परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नारायण of the list price of ₹1 lakh at a trade discount of 10%। जरा यहां पर थोड़ा सावधान हो जाए, अभी कैश डिस्काउंट के सवाल चल रहे हैं, अब ट्रेड डिस्काउंट आ गया इसमें। अब हम ऐसे सवाल करने जा रहे हैं जहां पे ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट सब साथ में आने वाले हैं। ओके, तो ट्रेड डिस्काउंट तो अभी आज ही लेक्चर में हमने पढ़ा कि वो डिस्काउंट होता है जो पहले ही बिल में से कट जाता है। जरा सोचते हैं बिल कितने का बनेगा इस केस में। देखो हमने नारायण से गुड्स खरीदे थे 1 लाख के, तो मैं ब्लैक पेन ले लेता हूं। ओके, तो हमने नारायण से जो गुड्स खरीदे थे उनकी लिस्ट प्राइस थी 1 लाख और हमने इन गुड्स को 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा था। 10% मतलब 10,000। इसका मतलब हमने ये गुड्स जब खरीदे थे तो बिल कितने का बना होगा? 90,000। क्या एंट्री हुई? परचेज हमारा खर्चा है तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट।
और नारायण को हम बनाएंगे अपना क्रेडिटर 90,000 रुपीज। क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू नारायण 90,000 रुपीज। परचेज इज एन एक्सपेंस, नारायण को हमने बनाया क्रेडिटर। ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट की अलग से एंट्री नहीं होती, ये ट्रेड डिस्काउंट केवल बिल के अमाउंट से हम काट देते हैं। ओके, आगे कहते हैं नारायण रिटर्न 1/10 ऑफ द परचेज गुड्स टू नारायण। जो हमने गुड्स खरीदे थे उसका 1/10 हमने वापस कर दिया। तो बेटा 90,000 के गुड्स खरीदे थे तुमने, बिल 90,000 का था, तो 1/10 90,000 का लेंगे ना। हमने 90,000 का 1/10 वापस कर दिया, मतलब कितने के गुड्स वापस किए? 9,000 के। जब गुड्स वापस करेंगे तो एंट्री क्या होगी? हमारा नारायण क्रेडिटर था, नारायण क्रेडिटर कम हो जाएगा, तो एंट्री होगी नारायण अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नारायण को डेबिट क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि नारायण वॉज अ क्रेडिटर, बिकॉज वी आर रिटर्निंग गुड्स टू हिम, तो क्रेडिटर का अमाउंट कम हो जाएगा। डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, तुम तो जानते हो। और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि परचेज रिटर्न एक्सपेंस का उल्टा है, डिक्रीज इन एक्सपेंस दिखाता है। सर ये 9,000 कैसे आया? बेटा नारायण ने तुम पर बिल कितने का बनाया था? 90,000 का। तो जब गुड्स वापस करोगे 1/10, तो इसी का तो 1/10 लोगे। 90,000 का 1/10 कितना होता है? 9,000। ये एंट्री होगी। अब जरा सब लोग मुझे ये सोच के बताएं, सब लोग क्या बताएंगे? तुम लोग इंडिविजुअली पढ़ रहे होगे वीडियो से, देखो सोचो और ये बताओ कि नारायण से तुमने 90,000 के गुड्स खरीदे, नारायण को तुमने 9,000 के गुड्स वापस कर दिए। यार अगर किसी से तुम 90,000 के गुड्स खरीदो और 9,000 के गुड्स उसे वापस कर दो, तो तुम्हें अभी कितने पैसे देने हैं उसे? 81,000। बिल्कुल सही। 90,000 के गुड्स तुमने खरीदे, 9,000 के गुड्स वापस कर दिए, तो नारायण को कितना पैसा देना है? सर नारायण को हमें देने 81,000 रुपीज। करेक्ट। अब देखो कि क्या होता है। कह रहे हैं पेड टू नारायण रुपीज 80,000 इन फुल सेटलमेंट। ओहो, अभी अभी हमने चर्चा करी कि नारायण को हमें 81,000 रुपीज देने थे। अब नारायण को हम कितना पे कर रहे हैं? नारायण को हम 80,000 रुपीज दे रहे हैं। ये क्या है? इसका मतलब बेटा पेमेंट के समय तुम्हें 1,000 रुपीज का डिस्काउंट और मिल गया। आओ ये बात एक बार लिख लिख के समझ लेते हैं। तुम्हें अगर समझ में आ गया तो एंट्री कर लो, वीडियो को आगे बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं। देख सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये भाई नारायण भाई साहब हमारे लिए थे क्या? नारायण वॉज अ क्रेडिटर, नारायण वॉज अ क्रेडिटर, एंड क्रेडिटर का अमाउंट कितना था? हमने नारायण को 90,000 के गुड्स बेचे थे, इसने 9,000 के गुड्स वापस कर दिए थे, तो ये हमारा 81,000 का क्रेडिटर था। और क्योंकि हमारा फुल सेटलमेंट हो रहा है, इसलिए ये क्रेडिटर बेटा रिड्यूस हो गया, क्रेडिटर रिड्यूस हो गया बाय 81,000। क्या करते हो? डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, लायबिलिटी खत्म हो रही, क्रेडिटर लायबिलिटी है खत्म हो रही, डेबिट करते हैं। दूसरी बात, कैश, कैश हमारे लिए एक एसेट है। तुम कितना कैश बाहर निकाल रहे हो? नारायण को कितना कैश दे रहे हो? 80,000। कैश रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट इज, एसेट डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट। कुछ बच्चों को ट्रेडिशनल अप्रोच घुसी होगी दिमाग में, तो कैश के लिए रूल क्या लगाएंगे? वो कैश इज अ रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश कितना बाहर जा रहा है? 80,000 बाहर जा रहा है। फिर क्या हमें कुछ डिस्काउंट रिसीव हुआ है? यस, डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना हमें। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम। कितना डिस्काउंट मिला है भाई? क्रेडिटर था वो 81,000 का, तुमने उसे पे किया है 80,000, तो कितने का डिस्काउंट मिल गया? तुम्हें डिस्काउंट मिल गया 1,000 रुपीज का। अब ये तुम्हारे लिए इनकम है, इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड। इनकम है तो क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री बनेगी? जो एसेट है, जो लायबिल डेबिट है उसे डेबिट कर दो, क्रेडिट क्रेडिट कर दो। मैं भी कैसे सवाल पूछता हूं। क्या एंट्री बनेगी? नारायण डेबिट, नारायण को डेबिट करेंगे 81,000 पे। क्यों डेबिट कर रहे हैं? नारायण हमारा क्रेडिटर था, खत्म हो रहा है क्रेडिटर। टू कैश अकाउंट, कैश बाहर जा रहा है, कितने का कैश बाहर जा रहा है? 80,000 का।
और फायदा कितने का हो रहा है 1000 का, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को कर देंगे क्रेडिट 1000। ठीक है, तो एंट्री बनेगी नारायण डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। फिर से नारायण को डेबिट क्यों किया? फिर से जो बच्चे ट्रेडिशनल अप्रोच ही सोच पाते हैं उनको मैं बता दूं एक बार, नारायण इज द रिसीवर, यू आर मेकिंग पेमेंट टू नारायण, तो डेबिट द रिसीवर वाला रूल लगा लो, नारायण डेबिट हो जाएगा। कैश कितना बाहर जा रहा है 80,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो देखो क्या, फिर से लिख लेते हैं, क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी खत्म, cash is going out, cash is an asset, cash is an asset, asset reduced, decrease in asset is credited and discount received is an income, incomes are credited. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। Let us look at the next transaction। बेटा अब जो है ट्रांजैक्शंस थोड़े से मैं कॉम्प्लिकेट करता जाऊंगा, सो आई विल कॉम्प्लिकेट द ट्रांजैक्शंस मोर एंड मोर, जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना कॉम्प्लिकेट कर दूंगा ट्रांजैक्शन, भाई सीखना है। कहते हैं सोल्ड गुड्स टू धीरज ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹3 lakhs ऑन टर्म्स 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, धीरज पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली। ये हमारा क्वेश्चन है, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग थिंग। बेटा इसको करने के दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज ऑफ अप्रोचिंग दिस ट्रांजैक्शन। एक तरीका क्या है कि हम इसकी एक नहीं दो एंट्रीज करें, राइट, और दूसरा तरीका क्या है कि हम इसकी एक एंट्री करें। दोनों तरीके ठीक है, आपके टीचर आपको जैसे सिखाते हैं स्कूल में आप वैसे कर लें, नहीं तो आपको जो, मैं तो दोनों सिखा देता हूं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कर लें। ठीक, ओके, तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव रेड पेन से, सेकंड ऑल्टरनेटिव ब्लैक पेन। सर आप कलर से ही खेलते रहते हैं। हाँ ठीक, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, हमने धीरज को गुड्स बेचे और उसके टर्म्स क्या थे, क्या अग्रीमेंट था, 3 लाख की लिस्ट प्राइस थी और हमने इन गुड्स को 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा। तो ट्रेड डिस्काउंट तो बिल में से ही कट गया होगा, जरा मुझे ये सोच के बताओ कि तुमने धीरज पे बिल कितने का काटा होगा। सर हम बताएंगे, हम बताएंगे, हाँ बताओ बताओ जल्दी। बेटा सर गुड्स की लिस्ट प्राइस थी 3 लाख और इस पर ट्रेड डिस्काउंट हमने 10% दे दिया, मतलब हमने बिल बनाया होगा धीरज पर 2,70,000 का। क्या ये सही बात है? यस। तो एक काम करते हैं कि पहले सेल की एंट्री कर देते हैं, राइट, आओ सेल की एंट्री करते हैं। क्या एंट्री बनेगी, धीरज को डेटर बनाएंगे, एंट्री करेंगे धीरज डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स को अपनी इनकम दिखा लेंगे, कितना 2,70,000। आई होप ये 2,70,000 समझ में आया होगा। बेटा बिल इतने का बनाया। अब आगे हमने धीरज से क्या डील करी थी, हमने उससे कहा था कि तुम्हें 5% कैश डिस्काउंट देंगे। भाई कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब पेमेंट होता है, राइट। तो वो कह रहे हैं धीरज पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली। धीरज ने अपने पूरे जो 2,70,000 के हमने गुड्स बेचे हैं उसका 1/3 अमाउंट हमें पे कर दिया, मतलब धीरज इज रेडी टू पे हाउ मच। ठीक है, धीरज इज रेडी टू पे 1/3 ऑफ 2,70,000। एक काम करते हैं ना, इस साइड पे वर्किंग दिखा देते हैं, ये छोटा कर दिया एंड let us make a column where we can show the working. Okay, so धीरज इज रेडी टू पे हाउ मच, धीरज इज रेडी टू पे 1/3 ऑफ 2,70,000 यानी 90,000 रुपीज देने को तैयार। हमने उससे क्या कहा था कि धीरज हम तुम्हें 5% का कैश डिस्काउंट दे देंगे। भाई कैश डिस्काउंट 2,70,000 पे दोगे या जितना कैश पे करने को तैयार है उस पे दोगे? सर जितना वो कैश पे करेगा उसी पे तो डिस्काउंट देंगे। यस,
तो हम इसको कैश डिस्काउंट देने को तैयार हैं एट द रेट ऑफ 5%। 90,000 का 5% कितना होता है बेटा? 4,500। इसका मतलब धीरज से हमें कितना कैश रिसीव हुआ होगा? धीरज से हमें कैश रिसीव हुआ होगा 85,500 रुपीज। अब ये एंट्री क्या करेंगे? आपको कैश मिल रहा है 85,500, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आपने डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट कितना दिया आपने? 4,500, तो ये डेबिट हो जाएगा। और धीरज का अकाउंट कितने से खत्म हो रहा है? धीरज हमें 90,000 देने को तैयार, धीरज का अकाउंट 90,000 से खत्म हो रहा है। डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट। क्या एंट्री बनी? ये देखो, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश मिल रहा है हमें? 85,500। हमने कितना डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4,500। और धीरज का अकाउंट कितने से खत्म हो रहा है? धीरज वॉज रेडी टू पे अस 90,000। तो हमारा डेटर 90,000 से कम हुआ, हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया 4,500, दैट इज आवर एक्सपेंस, और हमने उससे कैश कितना लिया? 85,500। बेटा दिस इज द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड सा ट्रांजैक्शन था। कह रहे थे, एक बार फिर से समझते हैं। वो कह रहे थे हमसे कि हमने धीरज को 3 लाख रुपए की लिस्ट प्राइस से गुड्स खरीदे और अग्रीमेंट क्या था कि 10% ट्रेड डिस्काउंट तो अभी ले लो, वो तो बिल में से ही काट देंगे। और हमने उससे कहा था कि 5% कैश डिस्काउंट देंगे। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब कैश पे होता है। तो हमने धीरज से बेसिकली ये कहा था, सुनो अगर तुम जल्दी कैश दे दोगे तो 5% का कैश डिस्काउंट दे देंगे। क्या धीरज ने हमें पूरा कैश दे दिया? नहीं, धीरज ने पूरा कैश नहीं दिया। धीरज ने हमें बिल का 1/3 अमाउंट पे किया। 1/3 मतलब 2,70,000 का 1/3 मीन्स 90,000। उसने हमें 90,000 वो पे करने को तैयार है, तो 90,000 का 5% हमने उसे डिस्काउंट दे दिया और कैश कितना आ गया हमारे पास? 85,500। समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो क्या करो, रिपीट कर लो वीडियो और क्या। अब कुछ स्कूल्स में ऐसे ना सिखाकर एक दूसरे तरीके से काम कराते हैं। दे गो फॉर द सेकंड ऑल्टरनेटिव, जहां पे वो बच्चों को एक ही एंट्री बना के काम करना सिखाते हैं। बेटा ध्यान रखना, पहला वाला भी ठीक है ऑल्टरनेटिव, आपका दूसरा ऑल्टरनेटिव भी ठीक होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। ओके, जो आपने गुड्स धीरज को बेचे, उन गुड्स की लिस्ट प्राइस कितनी थी? ये जो मैं करने जा रहा हूं बेटा, ये वर्किंग है ना, मैं वर्किंग दिखाऊंगा आपको, अलग तरीके से समझा रहा हूं। जो गुड्स आपने बेचे हैं धीरज को, उनकी लिस्ट प्राइस कितनी थी? 3 लाख। ठीक है, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट काट दिया हमने एट द रेट ऑफ 10%, 30,000 इतने की डील। इसका मतलब जो हमारे सेल का अमाउंट है, सेल का अमाउंट कितना होने वाला है? सेल का अमाउंट होने वाला है 2,70,000। अब इस 2,70,000 में से धीरज हमें कितना पैसा पे करने को तैयार है? धीरज इज रेडी टू पे 1/3 ऑफ 2,70,000। यानी कि धीरज इज रेडी टू पे हाउ मच? 90,000। अगर हमें धीरज 90,000 पे करने को तैयार है, तो इस पर हम क्या दिया हमने? इस पर हमने उसे कैश डिस्काउंट दिया एट द रेट ऑफ 5%। नाउ 5% ऑफ 90,000 इज 4,500। इसका मतलब हमें कैश रिसीव कितना हुआ होगा? हमें कैश रिसीव हुआ होगा रुपीज 85,500। अब बेटा सेल थी 2,70,000 की, इसमें धीरज इज रेडी टू पे अस 90,000। तो जो धीरज ने नहीं पे किया वो किस पर हो जाएगा? वो ऑन क्रेडिट हो जाएगा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? उधार पे हो जाएगा। अब उधार पे 2,70,000 में से 90,000 का सेटलमेंट हो गया, तो उधार पे कितना हुआ? 2,70,000 में से 90,000 हटा दो, ऑन क्रेडिट कितने के रहे गुड्स? 1,80,000। इनके लिए हम धीरज को बना लेंगे अपना डेटर। धीरज
will become our debtor. ओके, क्या किया हमने? हमने एक एनालिसिस करी, हमने कहा साहब देखो 3 लाख रुपए के गुड्स बेचे हमने, उसमें से 30,000 तो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो बिल कितने का बना होगा? 2,70,000 का। तो हमने सेल हमें पता चल गई कि सेल अकाउंट में कितना जाना है? 2,70,000। फिर हमने कहा कि ही इज रेडी टू पे 1/3, 1/3 मीन्स 90,000 ही इज रेडी टू पे। तो अगर वो 1/3 हमें देने को तैयार है तो कितना नहीं देने को तैयार है? वो उधार पे हो गया, उसके लिए हम धीरज को डेटर बना लेंगे। ऐसे भी सोच सकते हो, जब 2,70,000 का 1/3 दे रहा है तो कितना नहीं दे रहा है? 2/3 नहीं दे रहा। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 1,80,000। ही इज नॉट रेडी टू पे। इसके लिए हम धीरज को बना लेंगे क्या? अपना डेटर बना लेंगे। अच्छा, जो वो हमें पेमेंट करने को तैयार है 90,000, उस पर हमने उसे 5% डिस्काउंट दे दिया और हमें पैसा मिल गया कितना? 85,500। अब देखो इसमें एंट्री कैसे बनेगी? मैं यहां पर ग्रीन पेन से लिखता हूं। सेल, सेल हमारे लिए इनकम है, इसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। डिस्काउंट, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसे डेबिट कर देंगे। कैश, एसेट आ रहा है हमारे पास, हम इसे डेबिट कर देंगे। धीरज डेटर बन रहा है, डेटर इज एन एसेट, इसे हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। एक ही एंट्री में काम हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी बेटा? देखो ध्यान से, धीरज डेबिट, जो धीरज हमें नहीं दे रहा उसके लिए हमने धीरज को डेटर बना लिया। कैश कितना आ रहा है हमारे पास? कैश अकाउंट डेबिट 85,500। डिस्काउंट कितना अलाउ कर दिया हमने? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4,500। और हमारे पास सेल कितनी हो रही है? तो सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। सेल कितनी की हो रही है हमारे पास? 2,70,000, ठीक है। आई होप तुम्हें सेकेंड ऑल्टरनेटिव समझ में आया होगा। बेटा जो अच्छा लगे तुम्हें, तुम उससे एंट्री कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहला वाला ऑल्टरनेटिव जो रेड इंक से हमने किया था वो भी कर सकते हैं। वो हमने कैसे किया था? पहले सेल की एंट्री कर ली, फिर पैसा मिलने की एंट्री कर ली। और ये सेकेंड ऑल्टरनेटिव में हमने क्या किया? हमने एक चार्ट बना के वर्किंग में देख लिया कि वो हमें कितना देने को तैयार है, कितना नहीं देने को तैयार है। जो नहीं देने को तैयार है उसके लिए हमने उसे डेटर बना लिया, और जो पैसा पे हो रहा है उसको हमने, उस पर हमने डिस्काउंट दे दिया। बोथ द ऑल्टरनेटिव्स आर करेक्ट, both the alternatives will give you the same result, ठीक है। और बस तो आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लेना। ओके, अब जो ये 8th ट्रांजैक्शन है, दिस इज वेरी सिमिलर टू द 7th ट्रांजैक्शन, पर मैं इसमें एक ही ऑल्टरनेटिव करूंगा, वो सेकेंड ऑल्टरनेटिव होगा। इफ यू वांट टू डू द फर्स्ट वन, तुम फर्स्ट वन कर सकते। कह रहे हैं परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि of the list price of rupees 1 lakh at a trade discount of 20%। हमने रवि से 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे जिस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट था। तो रवि ने बिल कितने का बनाया होगा? रवि ने 80,000 का 20% हटा दो, 80,000 का बिल बनाया होगा। अब हम आगे कहते हैं we paid 40% of the amount under a cash discount of 5%। हमने इमीडिएटली 40% पैसा दे दिया, और क्योंकि हमने इमीडिएटली 40% पैसा दिया है इसलिए रवि ने हमें 5% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। आओ देखते हैं क्या एंट्री बनेगी इसकी जल्दी से। ये देखो, जो गुड्स हमने रवि से खरीदे हैं उनकी लिस्ट प्राइस है रुपीज 1 लाख। इनको हमने खरीदा है एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। सो 20% ऑफ 1 लाख इज 20,000। हमारे परचेज का अमाउंट कितना होने वाला है? हमारे परचेज का अमाउंट होने वाला है 80,000, करेक्ट। इसमें से बेटा हम कितना पे करने को तैयार है? वी आर रेडी टू पे 40%, राइट, एंड वी आर नॉट रेडी टू पे। सो समथिंग दैट वी आर नॉट रेडी टू पे इज ऑन क्रेडिट, वो उधार पे। कितना हम नहीं पे करने को तैयार है? 60%। Beta, if we are ready to pay 40%, 40% of 80,000 is what? 32,000। 80,000 में से 32,000 we are ready to pay, and बाकी उधार पे। उधार पे कितना है? 60% of 80,000 is
48,000। जो पैसा हम पे करने को तैयार हैं उस पर रवि ने हमें 5% डिस्काउंट दे दिया। अब जरा ये बताओ कि कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, 32,000 का 5% कितना होता है? 1600। इसका मतलब हमने कैश कितना पे किया होगा? हमने कैश पे किया होगा ₹30,400। ठीक है। अब जो अमाउंट हमने उधार पे खरीदा हुआ है 48,000, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम रवि को बना लेंगे अपना क्रेडिटर। ठीक है। आओ देखें एंट्री क्या होगी। ये देखो, परचेज हमारा खर्चा है तो परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट कितने का खर्चा है हमारा? 80,000 रुपीज का खर्चा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 80,000। कितना कैश बाहर जा रहा है हमारे पास से? तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितना कैश बाहर जा रहा है? 30,400। कितने का फायदा हो रहा है हमें? क्योंकि हम जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, हमें डिस्काउंट मिल रहा है। देखो कितने का फायदा हो रहा है? 1600 का। कैश कितना बाहर जा रहा है? 30,400। तो जो फायदा हो रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1600। और रवि कितने का क्रेडिटर बन रहा है हमारा? 48,000 का। तो लायबिलिटी बनती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं टू रवीज अकाउंट। रवि को हमने 48,000 का क्रेडिटर बना। क्या एंट्री समझ में आ रही है? परचेज हो रही है 80,000 की, जो पे नहीं कर पा रहे उसके लिए रवि को क्रेडिटर बना लो 48,000। जो पे कर रहे हो उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, तो तुमने डिस्काउंट को इनकम दिखाया, बाकी कैश पे कर दिया। ऑलराइट, आई होप समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लो एक और ट्रांजैक्शन। कहते हैं सोल्ड गुड्स टू लतीफ ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 under a trade discount of 10% on 1st April 2020। हमने लतीफ को 50,000 रुपीज के गुड्स बेचे, ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया 1st April 2020। ठीक है, आसान बात है। अब इस क्वेश्चन में ना डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इन दिस क्वेश्चन डेट्स विल बिकम इंपॉर्टेंट। आगे कहते हैं, तो ध्यान से करना। Latif was told that a cash discount of 5% will be allowed if he made the payment within 10 days। हमने लतीफ से बोला, सुनो, अगर तुम 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे विद इन 10 डेज, तो हम तुम्हें 5% का कैश डिस्काउंट दे देंगे। अब सुनो डील क्या हो रही है। लतीफ से डील ये हो रही है कि देखो लतीफ, तुम्हें गुड्स बेच रहे हैं 1st अप्रैल को, ठीक है, और जब तुम्हें 1st अप्रैल को गुड्स बेच रहे हैं तो तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं 10%। तो बिल तो वैसे ही बन गया 10% काट के। फिर हमने लतीफ से कह रखा है कि अगर तुम 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो तुम्हें उस पर हम 5% का कैश डिस्काउंट दे सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि लतीफ पेड 2/3 ऑफ द अमाउंट ऑन 5th April 2020। जरा सोच के बताओ, क्या लतीफ ने 1st अप्रैल को कोई पेमेंट किया? नहीं। तो 1st अप्रैल को तो सिर्फ सेल की एंट्री होगी। लतीफ ने पहली बार पेमेंट किया 5th अप्रैल को। अब एक बात बताओ, क्या इसने सेल के 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया? बच्चे कह रहे हैं हाँ हाँ कर दिया। भाई 4 दिन बाद ही तो पेमेंट हो गया। सो इफ ही हैज पेड यू मनी विद इन 10 डेज, क्या इस पेमेंट पर तुम कैश डिस्काउंट दोगे? हाँ, कैश डिस्काउंट देंगे इस पेमेंट पर। फिर कह रहे हैं एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑन 15th April 2020। और वो कह रहे हैं जो बाकी अमाउंट बचा वो उसने 15th अप्रैल को पे किया। बेटा 15th अप्रैल तक क्या 10 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं? हाँ, 1st अप्रैल को सेल करी थी, 11th अप्रैल तक 10 दिन हो गए। जब वो 15th अप्रैल को हमें पेमेंट करेगा तब क्या उसे कैश डिस्काउंट देंगे? तब नहीं देंगे, क्योंकि डील ये थी हमारी लतीफ से कि लतीफ अगर आप हमें 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दो तब हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे। तो पहला पेमेंट तो 10 दिन के अंदर हुआ है, पर दूसरा पेमेंट 10 दिन के अंदर नहीं हुआ। तो पहले पेमेंट पे कैश डिस्काउंट देंगे, दूसरे पेमेंट पे कैश डिस्काउंट नहीं देंगे।
सर बातों से समझ में नहीं आया है ट्रांजैक्शन, ठीक है तो करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली एंट्री होगी बेटा 1 अप्रैल 2020। इस एंट्री में कोई पेमेंट वेमेंट नहीं हो रहा, इस एंट्री में केवल सेल हो रही है। तो क्या एंट्री करेंगे हम? एंट्री करेंगे लतीफ डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितने के गुड्स बेच रहे हैं? 50,000 के गुड्स हैं। इस पे 10% ऑफ 50,000 हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो गुड्स कितने के बेचे हमने? हमने गुड्स बेचे बेटा 45,000 रुपीज। ओके, अब वो हमसे कहते हैं कि ऑन 5 अप्रैल 2020 यानी कि राइट आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद ये लतीफ आ गए हैं हमारे पास और लतीफ कह रहे हैं कि आई एम रेडी टू पे यू 2/3 ऑफ द अमाउंट। जरा 2/3 अमाउंट निकालना, 45,000 का 2/3 कितना होता है? 45,000 का 2/3 होता है जनाब 30,000। So Latif is ready to pay us 30,000. Is he making the payment within 10 days? Yes, he is making the payment within 10 days. Are we going to give him cash discount? Yes, we are going to give him a cash discount of 5%. That means 1,500. So how much cash are we going to take from this guy? Cash taken is going to be rupees 28,500. हम लतीफ से कितना कैश लेंगे? हम लतीफ से 28,500 कैश लेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? एक बार फिर से, क्योंकि लतीफ हमें 4 दिन में ही पैसा दे रहा है, जबकि लतीफ से हमारी डील ये थी कि अगर तुम 10 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो हम तुम्हें कैश डिस्काउंट देंगे। तो 2 कैश डिस्काउंट। क्या एंट्री बनेगी? देखो, कैश आ रहा है तुम्हारे पास 28,500। तुमने कितने का डिस्काउंट अलाउ कर दिया? तुमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया 1,500 रुपीज का। और लतीफ से तुम्हारा कितने का सेटलमेंट हो गया? लतीफ से बेटा आपका 30,000 रुपीज का सेटलमेंट हो गया। ही वॉज रेडी टू पे यू 2/3, तो यू गेव हिम अ डिस्काउंट ऑफ 5%। करेक्ट। आगे ये लिखा था उसमें कि लतीफ ने अगला पेमेंट हमें, जो रिमेनिंग पेमेंट था वो 15 अप्रैल को दिया। तो क्या 15 अप्रैल वाले दिन हम उसे कैश डिस्काउंट देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि लतीफ ने ये पेमेंट 10 दिन के बाद किया है। तो आप सीधे सीधे पेमेंट ले लो। सर कितना ले लें? बेटा आपने 45,000 का डेटर बनाया लतीफ को। हाँ सर। क्या लतीफ को आपने 30,000 रुपीज से खत्म कर दिया डेटर से? यस सर। तो अब लतीफ से कितना पैसा लेना बाकी है? 15,000। तो आप क्या एंट्री करेंगे? आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू लतीफ 15,000 रुपीज। ठीक है। 15,000 कैसे आया बेटा? 45,000 में से 30,000 ये पहले दे चुका था, तो अब सेटलमेंट के लिए कितना पैसा रह गया था? 15,000, वो ले लिया। यहां पर अगर तुम चाहो तो नोट भी लिख लेना, नोट 10 days have already passed from sale date. Therefore, as per agreement, cash discount will not be allowed. Cash discount will not be allowed. 15 तारीख को कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं किया। ठीक है सर, कितना पढ़ाओगे आप इस वीडियो में? बेटा तुम कैसी बात कर रहे हो? वीडियो पॉज कर दो, मैं तो पढ़ाऊंगा। मैंने वो सारे कोशिश करके जितने एग्जाम्पल्स मैं बना सकता था मैंने आपके लिए बनाए हैं इस वीडियो में। वी विल कंटिन्यू विद दिस। 2 एग्जाम्पल और बचे हैं। तुम्हें अगर ज्यादा मन भर गया है, यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो एंड सी इट लेटर ऑन, बट आई हैव टू कंप्लीट ऑल एग्जाम्पल्स इन दिस वीडियो इटसेल्फ। चल क्या कहने? कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। ओहो, गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख मतलब गुड्स जब खरीदे थे, परचेज करी थी तो 1 लाख की खरीदी, वर इनवॉइस्ड टू आशु एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ओवर कॉस्ट। ओह, इसका क्या मतलब हुआ? गुड्स की लागत थी 1 लाख,
देवर इनवॉइस्ड टू आशु। इनवॉइस मतलब बिल बनाया आपने। जब आशु को गुड्स बेचे तो आपने बिल बनाया, तो बिल में आपने पहले तो प्रॉफिट लगाया। कितना लगाया? 20% ओवर कॉस्ट एंड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% वाज अलाउड। और फिर आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10% का। अच्छा, सोचें इनवॉइस कितने की बनी थी। ध्यान रखो, ये जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं ये हमेशा इनवॉइस के बेसिस पे करते हैं। तो जरा ये देखनी पड़ेगी सेल रिकॉर्ड करने के लिए कि ये इनवॉइस कितने की हुई। ये क्वेश्चन का मेन मोटिव है बेटा। देख, पहले तो गुड्स की कॉस्ट थी ₹1 लाख, इसमें तो कोई शक है नहीं। इसमें हमने 20% प्रॉफिट जोड़ दिया। सो लेट अस ऐड प्रॉफिट 20%। तो 20% प्रॉफिट जोड़ा तो 20,000। पहले हमने आशु को ऐसा दिखाया कि सुनो आशु, गुड्स जो हैं 1,20,000 रुपए के हैं। फिर उसे दिखाने के लिए कि देखो तुम्हें डिस्काउंट दे रहे हैं, हमने उसे ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। हमने उसे कितने का डिस्काउंट दे दिया? 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो 10% 1,20,000 का कितना होता है? 12,000। पहले प्रॉफिट जोड़ा, फिर डिस्काउंट दे दिया। तो जो बिल बनाया होगा हमने, बिल कितने का बनाया होगा बेटा? हमने 1,08,000 रुपीज का हमने बिल बनाया होगा। ये है बेटा हमारी सेलिंग प्राइस, ये हमारी इनवॉइस बनी हुई है। सर इनवॉइस का क्या मतलब होता है? बेटा इनवॉइस का मतलब होता है बिल। जब आप सेल करते हैं, जो बिल बनाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम इनवॉइस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी वर्किंग। इन गुड्स की कॉस्ट थी 1 लाख, पहले हमने इस पे प्रॉफिट जोड़ा और फिर प्रॉफिट जोड़ के हमने डिस्काउंट दे दिया। तो इस तरीके से एंट्री नहीं, इससे हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब तुम्हें ये सोचना है, देखो प्रॉफिट की अलग से तो कोई एंट्री करते नहीं हो क्या? हर ट्रांजैक्शन में आज तक सेल के समय तुमने प्रॉफिट की एंट्री करी? नहीं बेटा, सेल की एंट्री बिल के आधार पे होती है। बिल कितने का बनाया आपने? 1,08,000। तो बस एंट्री भी 1,08,000 की कर देनी है। आशु को बेचे थे गुड्स, क्या एंट्री बनेगी? आशु को डेबिट कर देंगे। आशुज अकाउंट डेबिट 1,08,000 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स को इनकम दिखा लेंगे 1,08,000। सर वो उसमें प्रॉफिट का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। प्रॉफिट की एंट्री थोड़ी करते हैं अभी अलग से। प्रॉफिट साल के एंड में कैलकुलेट किया जाता है, हर ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट किया जाता। ओके सर, ठीक है। लेट अस कम टू द लास्ट एग्जाम्पल फॉर द डे और दिस वीडियो। द लास्ट एग्जाम्पल इज दिस। ये बड़ा अच्छा है। ये ना मैथ्स का मिक्स थोड़ा सा सवाल है। मैथ्स का मिक्स है क्या? नहीं, ओके। ऐसे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ अलग पढ़ाना था ना, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। मेरा ही बनाया हुआ एग्जाम्पल है पर ये वो नहीं है जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं इसको ऐसा बनाऊंगा जैसा मैं पढ़ाना चाहता हूँ। देखो, गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स, issued invoice at a profit of 20% on selling price and after allowing a trade discount of 10%। ये क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया इस क्वेश्चन को। क्या चेंज किया? अभी देखो मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर। वो कह रहे हैं गुड्स की लागत थी 12,000 के गुड्स थे, हमने मिस्टर एक्स को बेचे हैं और जब हमने इनवॉइस इशू करी तो हमने इसको इशू किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ओहो, ये क्या किया? 20% ऑन सेलिंग लिस्ट प्राइस। इनफैक्ट मुझे लिखना चाहिए था 20% ऑन लिस्ट प्राइस। जो लिस्ट प्राइस बनाने के लिए हमने प्रॉफिट जोड़ा, तो प्रॉफिट हमने कितना जोड़ा? हमने जोड़ा 20% ऑन लिस्ट प्राइस एंड फिर हमने ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर दिया 10%। अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है?
बेटा पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था 20% ओवर कॉस्ट, तो हमने सीधे सीधे 1 लाख का 20% निकाल दिया था। पर यहां पर वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट इज 20% ऑन लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस तो दी नहीं है क्वेश्चन, कैसे करें ये क्वेश्चन, ठीक है। आओ देखें, ऐसे करेंगे, लेट लिस्ट प्राइस बी 100, लिस्ट प्राइस को 100 मान लेते। सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, अरे बेटा इस क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस दी नहीं है ना, आप x भी मान सकते थे, हमने क्या किया 100 मान लिया। अब एक बात बताओ, इफ द लिस्ट प्राइस इज 100 देन प्रॉफिट कितना जोड़ा है तुमने, प्रॉफिट विल बी 20% ऑफ लिस्ट प्राइस यानी 100, 20% ऑफ 100 इज 20। अब एक बात बताओ, अगर लिस्ट प्राइस 100 है, 20 प्रॉफिट जोड़ा हुआ है, तो कॉस्ट कितनी रही होगी, कॉस्ट विल बी, लिस्ट प्राइस में से प्रॉफिट हटा दो, कॉस्ट कितनी रही होगी 80। इस क्वेश्चन में क्या तुम्हें कॉस्ट का मतलब दिया हुआ है, हाँ सर कॉस्ट का मतलब दिया हुआ है इसमें। बेटा अगर 80 का मतलब 12,000 है, तो 1 का मतलब कितना होगा 12,000 अपॉन 80। देखो कॉस्ट का मतलब, कॉस्ट कितनी दी है 12,000, तो अब इफ 80 इज 12,000 देन हमने यूनिटरी मेथड लगाया, 1 विल बी 12,000 अपॉन 80, और 100 का मतलब कितना होगा, 100 का मतलब होगा 12,000 अपॉन 80 इंटू 100, और 100 क्या थी लिस्ट प्राइस। ये लो हमारी इस क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस निकल आई, हमारी गुड्स की लिस्ट प्राइस थी ₹15,000, करेक्ट। लिस्ट प्राइस कितनी थी हमारी इस क्वेश्चन में 15,000, हमने 100 माना था ना लिस्ट प्राइस को, यस। अब तुम्हें ये बताना है कि लिस्ट प्राइस 15,000 थी, तुमने ट्रेड डिस्काउंट कितना अलाउ किया है 10%, ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, 10% ऑफ लिस्ट प्राइस इज 1500, तुम्हारी बेटा सेल कितने की रही होगी, सेल रही होगी तुम्हारी 13,500 रुपीज की, इनवॉइस कितने की बनाई होगी 13,500। तो एंट्री क्या बनी, इसको गुड्स भेजे मिस्टर एक्स, एंट्री बनेगी मिस्टर एक्स डेबिट 13,500 टू सेल्स अकाउंट 13,500। ऑलराइट बेटा, अगेन मैंने इस लेक्चर में हर टाइप का क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है, जरूरी नहीं है कि ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए, बट मैं तो अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा, इसलिए आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी पॉसिबल एग्जाम्पल ऑफ कैश डिस्काउंट, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो, बाद वाले 6-7 के बाद प्रॉब्लम हो रही हो, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो वो दोबारा से वीडियो देखें, ओके। थैंक यू बेटा, बाय बाय।